जागतिक पर्यावरण दिवस के मौके पर वाल्दुनी जल बिरादरी की तरफ से उल्लासनगर रेलवे स्टेशन परिसर में वृक्षारोपण कार्य का आयोजन किया गया, जहां पर शहर की कई गणमान्य हस्तियां मौजूद रही। मुख्य रूप से इस मौके पर पहुंचे लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, रिंकू बाई साहब, शहर की आमदार और महानगर पालिका के नए कमिश्नर राजेंद्र निंबालकर। आइए देखते हैं क्या है ये खबर। आज हम वाल्दुनी नदी के लिए हम यहाँ पे आए हैं और वृक्षारोपण हम करने वाले हैं। वृक्षारोपण करना बड़ी आसान है, सब्सिडीज में झाड़े मिल जाते हैं, हम भी आ जाते हैं, फोटोग्राफ्स खींच लेते हैं और बाद में वो झाड़ लगा देते एक बार और एक बार पानी चला देते और बाद में हम भूल जाते वो झाड़। तो अगर हम वृक्षारोपण का कार्यक्रम कर रहे हैं तो हमें जैसे ये झाड़ है, आज तो ये हम तुलसी कहते हैं, तो ये वृंदा है, ये स्वयं सती का रूप है। और तुलसी हमें क्या नहीं देती है, और तुलसी सूख भी जाती है तो वो झाड़ हमें कुछ दे के जाता है। तो प्रकृति हमारा कितना साथ देती है। पर मैं बचपन से वाल्दुनी सुनते आई हूँ। मेरे मौसी के लड़के की, मेरे मौसेरे भाई की बीवी, मेरी भाभी यहाँ से थी वाल्दुनी से, और हर साल वाल्दुनी बाढ़ में डूब जाता है। और ये क्यों होता है? और ऊपर से मतलब इतना वो पानी के वजह से बहुत लोगों को बीमारी होती है, इन्फेक्शंस होते हैं, ये मैं बचपन से सुनते आई हूँ। बट देन ये रिस्पॉन्सिबल तो हम ही हैं। हम जानते हैं कि कौन इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हम जानते हैं कि किनका कचरा आके उस नदी को गटर बना रहा है, हम अच्छी तरीके से जानते हैं, पर हम आवाज़ नहीं उठाते। हम आवाज़ इसलिए नहीं उठाते क्योंकि हमारा समाज ना, मतलब दूसरे, वो छत्रपति शिवाजी हर महाराष्ट्र के हर एक घर में और भारतवर्ष में सबके घर में चाहिए, पर वो अपने घर में नहीं चाहिए, वो बाजू वाले के घर में चाहिए। हम ये सोचते हैं हम ये लफड़े में क्यों पड़े, पर जब तक हम खुद ही आवाज़ नहीं उठाएंगे और खुद अपने हकों की, क्योंकि प्रकृति माँ धरती ने सबको, माँ किसी का तिरस्कार नहीं करती, पर हम उसी माँ को इतना दूषित करते हैं। चाहे वो नदी रूपनी माँ हो, गंगा तक को हमने नहीं छोड़ा। तो ये वाल्दुनी भी तो माँ वाल्दुनी है। एक ज़माने में किसी वक्त पे वो उसी का पानी हम पीते रहे होंगे, और आज हमने उसको इतना दूषित कर दिया है। तो मैं अनुरोध करूंगी, वृक्षारोपण एक बहुत सुंदर चीज़ है, प्रकृति का निर्माण भी करना हमारी जिम्मेदारी है। हम ऐसे भारतवर्ष में रहते हैं जहाँ सूरज, चंद्रमा, प्रकृति, झाड़, फूल, पत्ते, पत्थर तक को भी हम पूजते, भगवान समझ के पूजते हैं, पर हमको उसका संरक्षण भी करना आना चाहिए। कल शायद मैंने ये बात सुनाई थी, एक बूढ़ा बाबा पेड़ लगा रहा था। किसी ने कहा, भाई आपकी तो उम्र हो गई है, पेड़ क्यों लगा रहे हो? आम का पेड़ लगा रहे हो, आम खाने को तो मिलेंगे नहीं। तो उसने जवाब दिया, अगर मुझसे पहले भी कोई यही सोचता तो मैं भी आम नहीं खा पाता। मैं इसलिए पेड़ लगा रहा हूँ कि मेरे जाने के बाद जो लोग आएंगे, अगली जनरेशन, वो तो आम खा पाएगी। तो ये हमारा फर्ज है। बाकी मैं पूरा दिन टीवी पर बोलता ही रहता हूँ, तो पहले कुछ काम करिए, वो शुड लीव। तो वाल्दुनी नदी नाला जो नदी बन गई थी, उसका काम तो जोर शोर से चालू ही हो चुका है। काम चालू हो चुका है, ऐसा नहीं कि हम बैठ जाएं। ये सिर्फ एक इंसान का काम नहीं है, ये हम सब का साथ है। एक जागा सब जागे, तो ये जागते 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 साल में 3 बार जो ये हम साफ सफाई का काम करेंगे, हम सब का सहयोग, एक दूसरे का रहना बहुत जरूरी है। जब हमने आयुक्त के साथ, आज सुधाकर शिंदे की बहुत याद आती है, उन्होंने बहुत साथ देख के अपने ऑफिसर्स, नगर सेवक, आप सबको साथ लेके एक डैशिंग की तरह उन लोगों ने काम चालू किया। तो मैं यहाँ से उनको सैल्यूट और धन्यवाद करती हूँ। This is a very good initiative in the background of the yesterday's World Environment Day, and I fully support and appreciate the initiatives taken by Care Foundation। बहुत अच्छा लगा, और हमको सिर्फ ट्री प्लांटेशन नहीं करके नहीं सीमित रखना है, बहुत आगे जाना है। शहर की साफ़ सुथरी और गंदगी को निकाल के इसको एक स्वच्छ और एकदम एनवायरनमेंट फ्रेंडली हमको शहर बनाना है। हमने अभी इस साल बजट में भी गार्डन्स को भी थोड़ा ध्यान दिया है, जो कि थोड़ा बहुत हमने ध्यान नहीं दिया था पहले। तो थोड़ा ट्रीज़, एनवायरनमेंट, अर्थ एंड सॉइल, ऑल दिस वर्ड्स लोगों को सुनने चाहिए, उसके बारे में विचार करनी चाहिए, और उसके लिए थोड़ा बहुत अपना समय और अपना पैसा खर्च करना चाहिए। बहुत अच्छा काम है। आपको पता होगा कि कॉरपोरेशन ने फर्स्ट टाइम
नाले की सफाई का सिर्फ बारिश के आगमन के तौर पर नहीं करना है, तो पूरे साल भर का हमने ये काम शुरू किया है। हमने जनवरी में पूरा नाला सफाई का काम शुरू कर दिया था। तो वाल्दुनी हो या और जो भी अपने शहर के नाले छोटे बड़े, तो सबका क्लीनिंग का अभी हमने काम शुरू किया है। हालांकि इसमें थोड़ा बजट का कांस्टेंट है, लेकिन जो भी है उस हिसाब से हम इसमें काम बहुत अच्छी तरह करेंगे। और लोगों को एक्चुअली आई अपील टू द पीपल कि ये इसमें पैसा खर्च होता है, तो लोग भी अपना कचरा, प्लास्टिक वगैरह इन चीज़ों का कम से कम इस्तेमाल करें, या उसको कचरे में फेंकते वक्त उसको सेग्रीगेट करके ही करें, ताकि इसको फिर सफाई करने में हमारा ज़्यादा समय और पैसा बर्बाद नहीं हो। सो आई अपील ऑल सिटीजन्स ऑफ उल्लासनगर टू कीप दिस इन माइंड। बहुत अच्छी शुरुआत है। ये काफ़ी पहले होना चाहिए था, लेकिन ठीक है, देर सही लेकिन सही हुई है, सही दिशा में जा रही है। और कई एनजीओ हैं वो इसमें भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और महानगर पालिका की तरफ से भी इसमें बहुत ही बढ़िया तरीके से पार्टिसिपेशन हो रहा है। और सबसे पहले तो जो वाल्दुनी नाला था, वो वाल्दुनी रिवर है, उसको फिर से जीवित करने के लिए कई एनजीओ और महानगर पालिका ने साथ में मिलके, और हमारे सब संतगण उल्लासनगर के और जनता जनार्दन जो है, सब ने मिलके इसका बीड़ा उठाया है। मुझे उम्मीद ही नहीं, बिल्कुल यकीन है कि आगे चल के इसकी बहुत ही अच्छी रिज़ल्ट आएगी, और इस शहर में पर्यावरण के प्रति जो जागरूकता फैलाने का काम हो रहा है, उसका अच्छा सा संदेश भी जा रहा है, और उसका फल भी अच्छा मिलेगा इस शहर को। बस यही कहूँगा कि उल्लासनगर के जितने भी संत महापुरुष हैं, उनके साथ हज़ारों लोग जुड़े हुए हैं। अगर एक बार मन बना लें, सारी संगत मिलकर ये नदी साफ़ कर सकती है। कुछ भी नामुमकिन नहीं है, क्योंकि इसकी मिसाल एक अमृतसर में दास ने देखी है। एक वही नदी जहाँ पे गुरु नानक पातशाह मूल मंत्र लेकर आए थे, वही नदी वो सूख गई थी, इससे भी बुरी हालत थी उसकी, दास ने खुद देखी थी। आज उस नदी का नवीनीकरण हुआ है, ऐसा लगता है जैसे फ़ॉरेन है। मैंने अभी इनसे बात की तो इन्होंने बताया, मैं खुद वहाँ देखने गई थी। वो नदी की ऐसी हालत हो गई आज, ऐसा लगता है जैसे हम अगर आंखें बंद करके किसी को वहाँ छोड़ दें तो ऐसा लगता है न्यूयॉर्क है या कोई फ़ॉरेन की कोई जगह है। इतनी बढ़िया हो गई। एक आदमी ने किया है वो, केवल एक आदमी ने। तो हम सब मिलकर ये क्यों नहीं कर सकते? इनका आशीर्वाद साथ में, इतने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हमारे साथ हों तो क्यों नहीं कर सकते? सारी साध संगत से विनती करूंगा कि हर इंसान को अपने शहर को सुधारना चाहिए। दो चीज़ों का ख्याल रखें, एक पेड़ ज़रूर लगाएं, कचरा रोड पर ना फेंकें। ये नदी में कचरा वो है जो हम लोग रोड पर फेंकते हैं, यहाँ पर आके फेंक के जाते हैं, वो हम ना करें। तो एक एक करके अगर सब में ये जागरूकता जाग जाए तो ये सब बंद हो सकता है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कमिश्नरेट अपना काम करेगा, पॉलिटिशियंस अपना काम कर रहे हैं, भाई साहब और इनकी पूरी संगत डट के लगी है, पर जिम्मेदारी हर एक नागरिक की बनती है। नदी और नारी अगर हम उसका पतन करेंगे तो हमारा समाज पतन की ओर अग्रसित हो जाएगा। तो मैं यही आशा करूंगी, जिन जिन लोगों ने आज साथ दिया है, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, कमिश्नरेट हो, चाहे मेरे भाई और उनकी पूरी संगत हो, सबसे बड़ी बात होती है कि हम सम्मान करना सीखें जो प्रकृति ने हमें दिया है। माँ भगवती ने जिस तरीके से, हम तो धरती माँ कहते हैं पर उन्हें ही गंदा करते हैं। हम नदी को, हर एक नदी हम गंगा रूपणी देखते हैं, पर आज वो मतलब वहाँ पे मैं स्वयं, ये मेरा पाप है कि मैं वहाँ पे नदी के इधर खड़ी नहीं हो पा रही हूँ, क्योंकि मैं सांस भी नहीं ले पा रही हूँ, इतना केमिकल है। और ये बात का दुख है, मुझे मलाल है कि उल्लास नदी, माँ उल्लास, मतलब इतना बुरा हाल ये हो गया ये नदी का, और करने वाले तो हम ही हैं। और पीढ़ी दर पीढ़ी लोग रास्ते से वहाँ ब्रिज से जा रहे हैं, नाक बंद करके जा रहे हैं, पर किसी ने ये नहीं किया, और नाक बंद करते करते प्लास्टिक भी उसमें फेंक देते चुपचाप से। पर ये मतलब जैसे ये हालत हुआ समाज का कि बिल्ली आँख बंद करके दूध पी रही है कि उसको कोई देख नहीं रहा है, पर ये प्रकृति ही देखती है, और बाद में प्रकृति का प्रकोप हमारे आने वाली पीढ़ियाँ भोगेंगी। तो जिस तरीके से हमारे कमिश्नर साहब, हमारे मेयर साहिबा, उप मेयर, हमारे भाई साहब ने जिस तरीके से कहा है, अगर हम उसका आचरण करेंगे, और हमारा पूरा अखाड़ा, और मैं स्वयं लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, मैं स्वयं इस पूरे काम में अपना मैं तन मन धन और मैं पूरे समर्पित रहूँगी कि ये नदी, और मैं सोचूंगी मेरे जीवन में अगर ये नदी सुंदर हो गई, ये नाला से नदी वापस प्राप्त हुई, तो ये मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा उपलब्धि रहेगा। ये हम सबकी मिलीजुली एक भूमिका है, मिलीजुली जिम्मेदारी है कि जो प्लांटेशन हमने आज की है उसको मेंटेन रखें, जब तक वो इतने बड़े हो जाएं कि वो अपना संभाल खुद कर सकें, तो तब तक हमको इन पेड़ों को, झाड़ों को संभालना होगा जब तक ये बड़े हो जाएं। यह खुशी की बात है कि आज पूरे शहर में एक जागृति पैदा हुई है
पर्यावरण के प्रति, पर्यावरण के संरक्षण करने की। और मुझे आशा है कि जिस तरह से ये जागृति पैदा हुई है वो आगे चलकर एक पॉजिटिव रूप लेगी और हम पर्यावरण को बचा सकेंगे और इस नदी को हम और स्वच्छ कर सकेंगे। धन्यवाद। वाल्धुनी नदी बचाओ ये जो आंदोलन यहाँ पर छिड़ा हुआ है उल्लासनगर में, और पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहाँ पर हमारे शहर की प्रथम नागरिक प्रथम महिला आमदार श्रीमती ज्योति कलानी जी यहाँ आए हुए हैं, और इस वार्ड के प्रथम नागरिक नगर सेविका सविता तोरने रगड़े जी, मनोज लासी जी, कमलेश निकम जी और हमारे सभी कार्यकर्ता यहाँ पर वृक्षारोपण के लिए आए हुए हैं। वैसे ही इस मिशन के जो कर्ता धर्ता है हमारे गौलानी साहब, वो भी यहाँ आए हुए हैं, और हमारे पत्रकार दमिया जी भी यहाँ आए हुए हैं, और इन सभी के हाथों से यहाँ पर वृक्षारोपण आज यहाँ पर किया हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि जो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर दी है कि एक व्यक्ति एक वृक्ष, तो जिस व्यक्ति ने यहाँ पर वृक्ष लगाया है वो पूरा एक आदमी देखरेख करेगा, और उस झाड़ को केवल लगाना नहीं है तो उसको बढ़ाने के लिए भी योगदान देंगे। इसी के साथ हम पर्यावरण की रक्षा करेंगे, और इस वाल्धुनी नदी जो नाले में परिवर्तित हुई है फिर से उसको नदी बनाएंगे। बोलो, हमारी तो बहुत खुशी की बात है। क्या खुशी है? जो नदी बनाने की। सब लोग। माझं नाव गणेश रामभाऊ गोरे। पर्यावरण वाचवा, पर्यावरण जगवा, झाडे लावा, झाडे जगवा, हा सर्वांना लहानपासून मोठ्यापर्यंत सर्वांना संदेश द्यायसाठी आज आमदार आणि आमचे गलानी साहेब आणि शिवाजी रगडे नगरसेवक हे सर्वत्र एकत्र येऊन इथं झाडे लावा, झाडे जगवा हा उपक्रम राबवण्यात आलेला आहे, आणि आपल्या नदीकाठचा सर्व परिसर स्वच्छ आणि सुंदर दिसावा याकरता नदीची चांगली साफसफाई करण्यात आलेली आहे यावर्षी, आणि भरपूर चांगल्या रीतीने सर्वांचा रिस्पॉन्स भेटत आहे। तरी शिवाजी रगडे आणि महापौर आणि गलानी साहेब यांचा सर्वांनी चांगल्या रीतीने स्वागत केलेला आहे, तरी सर्वांनी टाळ्या वाजवून यांचं स्वागत करावे। अभी हम झाड़ इसलिए लगा रहे हैं कि जैसे पर्यावरण के लिए अवेयरनेस आए और ये नदी साफ़ सुथरी रहे, लेकिन इसमें जब तक सबका सहभाग नहीं रहेगा तभी तक अभी झाड़ बड़े नहीं होंगे। और मुझे बोलते हुए बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ के लोग, ये वार्ड के सब इतने सहभाग दे रहे हैं और ले रहे हैं कि हर एक आदमी एक पेड़ को संभालेगा और इसे बड़ा करेगा और पर्यावरण साफ रहेगा इसका। आज यहाँ से शुरू करते हैं हम बच्चों की भी परेड। इतने सारे बच्चे यहाँ पे हैं और उन्होंने ये देखा पर्यावरण क्या होता है, झाड़ क्यों लगाए जाते हैं, पानी नदी को साफ करना है, और बच्चों ने सबने प्रॉमिस किया है जब हम सभी शहरवासी मिलकर के इस नदी को साफ करने के लिए उतरेंगे तो ये पूरे बच्चे हम लोगों को सहयोग करेंगे, और एक दिन वो बहुत जल्दी आएगा जब ये जो नाले के रूप में आपको ये वाल्धुनी नदी दिख रही है वो स्वच्छ पानी लेकर के गंगा की तरफ बहेगी और हम सभी उसमें स्नान करेंगे। यहाँ पर आमदार जी ज्योति कालानी मैडम और हमारे नगर सेविका सविता रगड़े, यहाँ पर सभी ने बहुत ही अच्छा प्रकल्प यहाँ पर आजमाया है, जहाँ के अपना नदी का जो भी है साफ़ सफाई के लिए बहुत ही अच्छा है इन्होंने, इनके लिए हम तहे दिल से आभार मानते हैं। क्लासिक 24 ऑनलाइन इंस्टेंट अपडेट से जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल क्लासिक 24 को सर्च कीजिए, या फिर जाइए unronline.com पर और किसी भी वक्त देखिए हमारे एपिसोड्स। हम फिर मिलेंगे आपसे शहर की इंस्टेंट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।